क्योंकि अभी आपकी शादी हो चुकी है. हाँ. Do guys still approach you? They never approached me, man. I was not married also. Really? Right from my college days. मुझे again, I was told the same thing कि यार थोड़ा डर लगता है बर्थडे पे. तो मैं बड़ी खुश होती थी. मैंने कहा ठीक है. और मैंने अपने आप को कंडीशन कर लिया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले, ऐसे उनको लगना चाहिए एक वॉल है. I was so sure that कि मुझे सिर्फ अपने करियर पे फोकस देना. I was one of those girls. Career. Okay. I'm not interested in making relationship या boyfriend and all that. तो आदित्य धार ने क्या किया? आपके हस्बैंड ने सही क्या किया? I think उससे यही किया कि वो वैसे ही रहे जैसे वो हैं. ऑथेंटिक थे. बहुत ज्यादा. मतलब और वो राइटर है. और मतलब अगर मैं कितने भी अपने चैलेंजेस आपको सुनाऊं या कभी शेयर करूं, और हर एक की अपने अपने चैलेंजेस हैं. उनके तो इतनी स्टोरीज हैं, पर उसके बावजूद जो उनकी भी स्माइल है और जो उनके एथिक्स थे ना, अगर वो हिल नहीं पाए या वो आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया, स्ट्रॉन्ग बनाया, बट आपको चेंज नहीं किया एज अ पर्सन जो आप दिल से हो, तो आप महान हो. Okay. अभी जो भी मैं कहूंगा ना, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ. दैट्स द अंडरलाइंग थॉट हियर. चिल, मैं कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं कहने वाला. ओके. कुछ रिस्पेक्टफुल चीजें कहूंगा, ठीक है? तो आपने हाल ही में ही एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया था. उसमें टॉप कमेंट ये है कि यामी गौतम इज द अल्टीमेट विश ऑफ एनी गाय टू टेक होम टू हिज फैमिली एंड टू डेट. अच्छा. हाँ, ऐसे पुराना वाला है? नहीं, रिसेंट कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, शी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड शी हैज वेरी गुड एनर्जी. वो टॉप कमेंट ये है. और बहुत सारे लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक अल्टीमेट इंसान हो. हूँ तो मैं सही लगता है. अमर को आपका सलाम है. So I have this thing, okay? There's again self pep talk, which I've done this in the recent interviews. आपने अंदाज अपना देखी है? हाँ, of course. उसमें जब रवीना टंडन से मिलने से पहले अमर अपने आप को एक पेप टॉक दे रहा है, अकेले शीशे में बात कर रहे हैं. अमर को आपका सलाम है. सो आई डू दैट फॉर माई सेल्फ. जब मैं अपने आप से बहुत खुश होती हूँ, अपनी कोई परफॉर्मेंस देखती हूँ, अमर को तुम्हारा सलाम है. सो हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार. मतलब इट्स वेरी स्वीट कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं. और वही लोग आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिफोर अ थर्सडे बाला फेज, जो बीच में एक जो टाइम होता है ना, जहाँ पे यू हैव टू होल्ड ऑन, वो एक शब्द में हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ था. आई थिंक अंडररेटेड. शी इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर. पहले तो बड़ा अच्छा लगता था, हाँ. फिर उसके बाद उसका असली मतलब समझ में आया अंडररेटेड. इसका मतलब यही है कि आप डिजर्व काफ़ी करते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो आपका पोटेंशियल या आपको अपॉर्चुनिटीज खुलकर नहीं आ रही हैं. आपको लगता है कि ये सच है? उस वक्त तो बिल्कुल सच था. अब मतलब आदित्य ने एक बहुत सही बात कही मुझे कि तुम्हें तो वन लाइन में यू कैन डिस्क्राइब योर स्टेट ऑफ माइंड, कि पहले तुम स्क्रिप्ट्स ढूंढती थी और अब तुम अच्छी स्क्रिप्ट्स ढूंढती हो. तो राइटर नो, सो उस राइटर होने के फायदे होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जब अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं, आप समझ सकते हैं दूसरे की साइकोलॉजी. आप किसी के भी साथ बात कर सकते हैं. आप 10 महीने के बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं टू whoever. मैं रोमांटिक फायदों के बारे में. अच्छा, रोमांटिक. ओके, रोमांटिक फायदे. पता है क्या है, हम ना, जैसे मुझे आज रियलाइज हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने याद कराया कि वैलेंटाइंस आने वाला है. वी आर दैट वेज वेरी नॉन वैलेंटाइन और नॉन शेरो शायरी काइंड ऑफ पीपल. हमें आप और आदित्य, हाँ, दोनों ही, हम दोनों ही वेरी नॉन वैलेंटाइन, येट एवरी डे इज लव. एंड फॉर अस लव इज, अभी मैं घर जाऊंगी, वो भी अपना काम तब तक आई थिंक ही विल रैप अप, हम अच्छा सा खाना खाएंगे, फिर कुछ अच्छा सा देखेंगे, हंसेंगे, और बस दैट्स फन फॉर मी. पर इस रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने आपको आस्क आउट कैसे किया? उन्होंने आस्क आउट किया ही नहीं. ना मैंने किया. क्योंकि वो जो YouTube कमेंट था ना, इट बेसिकली इम्प्लाइज कि यामी इज अ वेरी हाई वैल्यू वुमन. और बहुत सारे लड़के बहुत डरते हैं टू अप्रोच गर्ल्स इन जनरल. हाई वैल्यू वुमेन और भी ज्यादा डरते हैं.
तो आदित्य जी, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, क्या किया आपने? आई थिंक आदित्य जी के साथ आपको जरूर आई थिंक एक करना चाहिए आप podcast। बताइए, आपके पर्सपेक्टिव से मेरे बताइए। पर्सपेक्टिव से था कि जब हम शूट कर रहे थे ना, तब तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, सच में, बिलीव मी। Okay. And now I don't need to say believe me, I'm sure you believe me. I don't know, I believe. शायद आप PR trained हो। नहीं हाँ, मतलब believe, trust me, ये सच है ये बात। Okay. ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अपना काम और बहुत अच्छे से काम किया, उतना इंटरैक्ट किया। ऑफ कोर्स प्रमोशन के दौरान हमारी बातचीत जो एक होता है एक शुरू हुई, क्योंकि आप एक दूसरे के आंसर सुन रहे हैं। आप आप दिस इज व्हाट यू बिलीव इन, तो आप और ज़्यादा समझ रहे हैं एज कि वो किस तरह के इंसान है। और शूटिंग और जब वी फेल्ट कि यू नो वी आई थिंक एक फ्रेंडशिप शुरू हुई आज से, अ वेरी ऑर्गेनिक ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप इट स्टार्टेड विद। मुझे लगता है यही प्यार है। आई थिंक प्यार दोस्ती है। मुझे, मैं अवॉइड कर रही थी ये लाइन, मैंने कहा चलो आप कर लो ये प्यार दोस्ती। प्यार इज टू चिल। हाँ, मतलब वही है कि आप तो मुझे सेट पे भी मुझे इतना तो समझ में आया था, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। ही इज द नाइसेस्ट डायरेक्टर आई हैड वर्कड विद टिल देन, इन टर्म्स ऑफ एटिकेट्स, मैनर्स, और एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना। एटिकेट की वजह से आप चार्म हो गए? नहीं, एटिकेट से भी ज्यादा एक होता है आप दिखावा वाले एटिकेट। मैम प्लीज सिट, कोई आपके लिए दरवाजा खोल दे, दैट वो सब अलग, बहुत अलग चीजें हैं। वो सबको मैं एटिकेट नहीं बोलूंगी। मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन बिहेवियर की, जो मैंने देखा भी नहीं था। मुझे आपका स्टाफ होता है, आपके लोग आसपास बात करते हैं, और वो छोटी छोटी बातें, जैसे जब आप आपको शूट कर रहे होते हैं, कई बार बिल्कुल टाइम नहीं होता है, आप कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं। मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट थी वो कह रही थी, एक बार कहती कि मैं खाना खा रही थी और टाइम नहीं था, आपका शॉट चल रहा था, तो मैं ज़मीन पे बैठ गई। एंड कहती मैंने लाइफ में ऐसे ही किया है, कभी भी मुझे किसी डायरेक्टर ने, तो छोड़ो किसी ने भी नहीं बोला अच्छा यार इधर बैठ जाओ। तो आपके डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम मुझे किसी डायरेक्टर ने बोला अरे आप क्या कर रहे हो, एंड ही मेड हर सिट ऑन हिज चेयर। कहने को एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, बट कई बार छोटी छोटी बातें कहते हैं ना, गॉड लाइज इन डिटेल्स। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने उनको देखा जिस तरीके से उन्होंने शूटिंग की। ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं ना रणवीर, स्पेशली जब आप एक नए डायरेक्टर हों, खासकर एक फिल्म लाइक उरी जहाँ पे एक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और पर कहीं भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। कहीं भी उनको ऐसे नहीं लगा कि किसी के साथ गाली गलोच कर रहे हैं। हर एक डायरेक्टर का अपना एक एक्सप्रेशन होता है, एंड कोई कर भी रहा है तो ओके, फिर आप कूल डाउन करते हैं, या आप अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। I never saw him do that. I always saw him, of course, going quiet in a corner. And इससे क्या हुआ, एक as a professional, ना सिर्फ मैं, I say this on behalf of everybody on that team, on that film. आप फिर अपने 100% से ज़्यादा देते हो कि नहीं यार, हाँ मेरे को भी तंगी हो रही है, बट मैं ना करना चाहती हूँ, या मैं करना चाहता हूँ बिकॉज that for that person. उनके कैरेक्टर की वजह से आपका क्रश फॉर्म हो गया। एक एडमिरेशन हो गई, एक एडमिरेशन। और कब ये एडमिरेशन, और ऐसी बात नहीं, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी चीजें नोटिस की। और वो यामी जी, कोई भी अगर आपके साथ काम करे, आई वोंट बी सरप्राइज अगर एक क्रश फॉर्म हो जाएगा। नहीं इन योर सिंगल फेज। बट और उसके एज आई सेड प्रमोशन के बाद एक दोस्ती शुरू हुई। एंड कब, और हम दोनों ही बहुत एक जैसे, हम दोनों को ऐसे बाहर जाना बहुत पसंद नहीं है कि यार आज वीकेंड, कम ऑन लेट्स गो आउट एंड चिल एंड लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो हम घर में खाना, ये भी किया, ये नोट दिस बॉयज। तो उन्होंने घर पे खाना बनाया। जब बॉयज कुकिंग जानते हैं, वो एक अट्रैक्टिव ट्रेट होती है ना। हाँ, मतलब आना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल आना चाहिए। और दूसरा, वो आपकी फैमिली के साथ किस तरह है। सिर्फ आपके साथ एक रिश्ता नहीं बनता, आपकी फैमिली के साथ भी, आपकी फैमिली भी उतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए। एटलीस्ट मेरे लिए और आदित्य के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम दैट ही सेड वेरी वेरी सिंपल थिंग कि शादी के बाद या कोई या जिस रिलेशन में हम जा रहे हैं, मेरी फैमिली तुम्हारे लिए ज़्यादा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम्हारी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना ज़्यादा इट हैज़ टू यू नो बी ऑफ दैट कंफर्ट लेवल एंड दैट मच रिस्पेक्ट। आदित्य बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड इंसान है। ऐसा लग रहा है, ठीक है, बॉयज आर टेकिंग नोट्स। वो जो चीज करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दिल से करेंगे, या वो नहीं करेंगे।
इट्स एज सिंपल, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटी सी बात हो या कोई डिश प्रिपेयर करना हो या कुछ लिखना हो, जब तक वो करेक्ट नहीं होगा ना, जैसे वो हंसते हैं कि एक उरी बनाने में मुझे भी इतना समय लग गया, क्योंकि मैंने कहा आपसे मिलने के बाद मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बनेगी तो करेक्ट बनेगी, और क्या बनेगी उससे नीचे बात नहीं होगी। ओके, पर उन्होंने आपको आस्क आउट कैसे किया? नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, बस बोला ही नहीं, it just happened, organically it हो just गया। happened Okay. organically. He met my family, I met his parents, और thanks to interviews, उन्होंने भी कुछ, मेरी फैमिली ने भी उनके इंटरव्यूज देखे, the way he handled, जो एक तासीर है ना इंसान की, वो कभी नहीं बदल सकती।